नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं पी बैनर्जी, स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड, पावर्ड बाय सेलिब्रिटी कॉइन की तरफ से आप सबका जो आज यहाँ पे मौजूद है, आपका सबका स्वागत करती हूँ। साथ ही में मैं धन्यवाद करती हूँ मैनेजमेंट टीम का, जिन्होंने हमारे बीच में ताल्लुक रखने के लिए, हमारे बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इस मीटिंग को अरेंज किया है। और हमेशा 8:30 बजे इंडियन टाइम ये मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है। दोस्तों, इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने सारे कोर टीम लीडर्स का, जो हमेशा बारी बारी यहाँ पे आते हैं और सारी जरूरी जानकारियां आपके साथ, हमारे साथ शेयर करते हैं। इसी के साथ आपके और हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कोर टीम लीडर्स एकाएक मैनेजमेंट के साथ बैठ के उसको सलाह मशवरा करके समाधान करते हैं, और इससे कम्युनिटी को आगे बढ़ने में और कम्युनिटी को बिल्ड होने में बहुत मदद मिलती है। इसी के साथ दोस्तों, मैं कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, P2P का जो है नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ चुका है हमारे बीच में। विड्रॉल का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, अब वो भी सॉल्व हो चुका है, विड्रॉल और भी फास्ट हो रहा है। इसी के साथ कुछ और भी जो टेक्निकल चीजें होती हैं, हमें काम करते टाइम पे जरूरी होती है, वो चीजों की एक से एक अपकमिंग जो न्यूज़ेस हैं वो आपके हवाले आपको मिलती रहेगी इस मीटिंग के हवाले से। और मुझे उम्मीद है इससे आपको कम्युनिटी बिल्ड करने में और आपको जो है आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपको लिक्विडेट करने में, फिट करने में आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, ये सब तो रहा टेक्निकल बातें जो काम करने के लिए बहुत जरूरी होती है। इसी के साथ मैं CCV2 के हवाले से आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, ये अप्रैल का महीना है। ऑलरेडी हमारे साथ बहुत बड़े 2 नाम जुड़ चुके थे पहले ही, तो वो हम जानते थे। इसी के साथ रोज एक एक नया नाम हमारे बोर्ड में जुड़ता जा रहा है और आप लोगों के सामने आता जा रहा है। तो जैसा कि सर एडम सैनी जी ने हम लोगों को ये इन्फॉर्म किया था कि हमारा म्यूजिकल चैनल, जो एशिया का सबसे बड़ा चैनल हो सकता है, वो चैनल वो चाहते हैं कि हमारे बीच में आए। और चाहे स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड के हिसाब तरफ से जो चैनल, हमारी म्यूजिकल चैनल अगर बनती है और उसमें अगर इतने बड़े बड़े सिंगर्स, इतने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स अगर हिस्सा होते हैं उन चीजों के, तो आपको ये भी मैं बता दूं दोस्तों कि उसमें अगर आप और हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा वहां पे। और जो ऑनलाइन होगा उसका अगर गेटवे होगा तो वो हमारा सेलिब्रिटी कॉइन होगा। तो यानी कि अगर कोई सेलिब्रिटी कॉइन होल्ड भी नहीं करना चाहता है लेकिन पार्टिसिपेट करना चाहता है ऑडिशन में, अपने आप को अपना नाम देना चाहता है, तो भी उसको सेलिब्रिटी कॉइन होल्ड करना पड़ेगा। तो ये गेटवे सेलिब्रिटी कॉइन है। तो आप समझ सकते हैं कि सेलिब्रिटी कॉइन का आगे चल के प्राइज अप्रिशिएशन होने के कितने बड़े चांसेस हैं हमारे पास। इसी के साथ मैं बता दूं दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इन पिछले 2 दिनों से हमारे पास जो बड़े बड़े नाम आए हैं, जावेद अली जी एक सूफियानी सिंगर है, कोई पहचान का मोहताज नहीं है उनको कि उनको मैं बता दूं कि वो कौन है। हम सब जो इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हम बहुत भली भांति इस नाम से परिचित हैं। और वो बॉलीवुड में क्या मायने रखते हैं बॉलीवुड सिंगिंग वर्ल्ड में, ये हम सब वाकिफ जानते हैं। तो इतना बड़ा एक फिगर हमारे साथ जुड़ा है, हमारे बोर्ड में जुड़ा है स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड के हवाले से। तो आप समझ सकते हैं कि सेलिब्रिटी कॉइन का कितना मजबूत एक दौड़ आने वाला है। इसी के साथ मैं बता दूं, कुमार शानू जी जो मेलेडी किंग के नाम से जाने जाते हैं बॉलीवुड में, और जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया है कि सबसे ज्यादा गाना एक दिन में उन्होंने गा के अपना नाम वहां पे दर्ज किया है। तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा एक शख्स खुद आके हमारे सेलिब्रिटी कॉइन का अप्रिशिएट किया, हमारे स्टूडियो नेशन यूके के हवाले से उन्होंने अप्रिशिएशन किया है इस प्रोजेक्ट को। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो अपकमिंग 28+ प्रोजेक्ट्स हैं वो कितने बड़े होने वाले हैं। तो इसके साथ में आज जो नाम है, आज आपने अगर देखा होगा तो बहुत हमारे सारे कोर टीम लीडर्स ने जरूर इस चीज को शेयर किया है, और आपके पास वो इंफॉर्मेशन भी रही है कि पावनी पांडे के हवाले से। तो मैं पावनी पांडे जी के बारे में आपको ये बता दूं कि सेलिब्रिटी कॉइन ठीक वही कर रहा है। पावनी पांडे जी किस तरीके से हमारे बीच में आई हैं, शायद आपको पता हो, तो उन्होंने भी किसी चैनल में जाकर सिंगिंग ऑडिशन में जाके अपना नाम दिया था। वहां पे वो ऑडिशन से उनको पहचान मिली थी, रिकग्नाइज मिली थी। धीरे धीरे 2006 से लेकर एक लंबा जर्नी उन्होंने रियलिटी शोज में निकाला था, और उसके बाद उनको एक इतनी बड़ी पहचान मिली कि उनका सॉन्ग हम भली भांति जानते हैं कि लैला और लैला के साथ जो सॉन्ग है, जो सेकेंड उन्होंने अपने हिसाब से गाया था राइस में, फिल्म राइस में, तो वो कितना बड़ा हिट हुआ था। इसके अलावा भी आप अगर उनके पोर्टफोलियो को देखेंगे तो
आपको समझ में आएगा कि अगर आप में हुनर है या आप में अगर नहीं है, आप सिर्फ होल्डर हैं, तो जो लोग यहाँ पे उसी तरीके से इस चैनल में पार्टिसिपेट करेंगे, ऑडिशंस देंगे, ठीक वही वे रहेगा, उनको पहचान मिलेगी, उनको मकाम मिलेगी सेलिब्रिटी कॉइन की तरफ से। लेकिन साथ में आप अगर होल्डर होते हैं या आपने कम्युनिटी बिल्ड किया और आपके पास कॉइन्स आए आपकी मेहनत की वजह से, तो उसका भी प्राइजेस कितना अप्रिशिएशन हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो पहले हम लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, धीरे धीरे इन चीजों का खुलासा हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताती चलूं, ये सिर्फ शुरुआत है, अभी नाम आने बाकी है। जी हाँ दोस्तों, सेलिब्रिटी कॉइन के हवाले से मैं आज इस मीटिंग में पहले तो प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगी। स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड क्या धमाल करने वाला है। 28 जो क्लास प्रोजेक्ट्स है इसके जो गेटवे हमारी सेलिब्रिटी कॉइन है, इसमें क्या क्या होने वाला है अपकमिंग, इसके बहुत सारे खुलासे शायद आज के आपके साथ हमारे साथ हो। लेकिन उससे पहले हमारे जो नए दोस्त आए हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाहूंगी और मैं बोलना चाहूंगी बहुत सही टाइम पे आप आए हैं हमारे इस मंच पे। आपको जो इनवाइटी आप बुला के लाए हैं, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ भविष्य में आप उनका बहुत धन्यवाद करेंगे। और ये सही टाइम है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही टाइम है आप लोगों का सेलिब्रिटी के साथ जुड़ने का, क्योंकि अब सेलिब्रिटी कॉइन का जो फ्यूचर है वो शायद इतना उम्दा हो, इतना ऊपर हो कि हम सोच नहीं सकते। दोस्तों, मैं इसके साथ कुछ एनालिसिस भी करूंगी दूसरे टोकन्स एंड कॉइन्स के, जो हमारे मार्केट में जैसे बिटकॉइन चलता है, ऑल्ट कॉइन्स चलता है, इसके हवाले से भी आज हम कुछ थोड़ी सी बात आपके साथ साझा करेंगे ताकि चीजों को समझने में थोड़ी सी आप लोगों को सुविधा हो। तो मैं जो नए दोस्त हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, आप जुड़ते हैं, आपने यहाँ अगर जुड़े हैं तो आपके जो भी इन्वाइट ही आपको बुलाए हैं, मैं इंसिस्ट करूंगी आपसे आप उन्हीं के साथ जुड़े, क्योंकि उन्होंने आज आपके लिए बहुत बड़ा एक मंच आपको दिया है, आपको एक फ्रीडम दिया है फिनेंशियल, कि आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं इन फ्यूचर आप फिनेंशियल फ्रीडम महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज का प्रेजेंटेशन प्ले करूंगी सुमन जी के हवाले से। आप हमारा प्रेजेंटेशन देखिए और उसके बाद अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होती है, जो आपके इनवाइटी है, आपके लीडर है, आप उनसे पूछिए। और इसी के साथ आज जो हमारे साथ जो हमेशा से हर वक्त से जुड़े हुए लीडर्स हैं, उनके लिए कुछ खास खबरें हैं, वो हम लोग प्रेजेंटेशन के बाद चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं आज का प्रेजेंटेशन। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त ज़बरदस्त होंगे। मैं सुमन आप सभी का सेलिब्रिटी कॉइन के शानदार मंच पर स्वागत करती हूं। मैं सेलिब्रिटी कॉइन के फाउंडर मिस्टर एडम सर का बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूं, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट हम सबको दिया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी जो हमारी लाइफ को 100% बदल देगा। तो चलते हैं ऐसे प्लान की तरफ जो हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू सेलिब्रिटी कॉइन। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये सेलिब्रिटीज़ के द्वारा है और बेक्ड भी सेलिब्रिटीज़ के द्वारा है, लेकिन ये बना है फ्यूचर सेलिब्रिटीज़ के लिए। स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड ऐसा मानता है कि टैलेंट हैज़ नो कलर, टैलेंट का कोई भी कलर नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इसका रजिस्ट्रेशन डेट 7 मई 2022 का है। स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड इज़ रजिस्टर्ड इन द यूके और इसका जो एडिशनल ऑफिस है वो दुबई में है और बहुत ही जल्दी CIS कंट्रीज़ एंड साइप्रस में ओपनिंग सून है, यानी ओपन होने वाला है। बात करते हैं अपने ग्रेट फाउंडर मिस्टर एडम सर के बारे में। तो ये एक क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं और हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर हैं। दोस्तों, हमारे फाउंडर सर स्कॉटिश पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं और एज अ कंसल्टेंट एयरबस स्पेस डिफेंस, IBM, ATT एंड WPP, यूके होम ऑफिस, मेट्रोपॉलिटन पुलिस लंदन के लिए काम कर चुके हैं। अब एडम सर स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड के साथ फुल टाइम वर्क कर रहे हैं। एडम सर ऑस्कर सेलेक्टेड मूवी स्कॉटलैंड में लीड रोल के लिए जाने जाते हैं और 7 इंटरनेशनल बेस्ट एक्टर अवार्ड्स भी इनको मिले हैं। स्कॉटलैंड और कैनिबल माइंड के लिए एडम सर एक अवार्ड विनिंग स्क्रिप्ट राइटर हैं। इन्होंने एक पॉपुलर बुक भी लिखी है जिसका नाम है लाइफ इन द यूके टेस्ट हैंडबुक, जिसमें बहुत से इंडियन, पाकिस्तानी और नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी की मदद की है। अब किस चीज़ में मदद की है? सिटीजनशिप टेस्ट पास करके यूके में सेटल होने में।
इनके कई अपकमिंग हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसमें से एक मूवी है एड्रेलिन, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है लायंस गेट के द्वारा। एडम सर एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, जिन्हें क्रिप्टो मार्केट की बहुत डीप नॉलेज है और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं। हमारे फाउंडर सर ऐसा मानते हैं, उनका ऐसा विश्वास है कि अगर आप दूसरों को सफल होने में मदद करते हैं तो आप निश्चित ही सफल होते हैं। दोस्तों, अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं एडम सैनी, या फिर विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल साइट www.studionationuk.co पे। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं सेलिब्रिटी कॉइन, एक BEP20 टोकन है जो कि क्रिएटेड है बाइनेंस स्मार्ट चेन पर। अब बाइनेंस स्मार्ट चेन ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो गैस फीस है, फास्ट ट्रांजैक्शन है, रिलायबल है एंड पॉपुलर है क्रिप्टो कम्युनिटी के बीच। व्हाट इज शी रिवार्ड? शी रिवार्ड हमारा एक मोबाइल ऐप है जिसमें हम अपने कॉइन यानी सेलिब्रिटी कॉइन को स्टेक करते हैं और माइन करते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पर कोई भी बटन प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स वर्क ऑटोमेटिकली। दोस्तों, CC-V2 में अच्छी बात यह है कि आपका रिवार्ड किसी भी दिन मिस नहीं होता है। अगर हमें बटन प्रेस करना हो तो कभी न कभी हमें रिवार्ड मिस होने का नुकसान हो सकता है। यहाँ एडम सर का कम्युनिटी के प्रति प्यार साफ नज़र आता है। वो नहीं चाहते कि जो उनके साथ जुड़े हैं उनका कोई भी नुकसान हो। आगे बात करते हैं सेलिब्रिटी कॉइन टोकेनॉमिक्स की। तो इसकी मैक्सिमम टोकन सप्लाई लिमिट 10 ईयर्स है, जो कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है, और मैक्सिमम सप्लाई 60 मिलियन है, यानी 6 करोड़। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? 1% लीगल लिस्टिंग में, 1% सर्वर मेंटेनेंस में, 2% इमरजेंसी फंड्स में, 2% R&D में, 2% ICO में, 15% प्रोजेक्ट्स में, 13% टीम रिवार्ड्स में, 49% प्लस 13% यानी कि 62% रिवार्ड्स हम यूज़र्स के लिए है, जो कि एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज है। आगे बात करें इकोसिस्टम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की, तो यहाँ पर हमारे टोटल 28 प्रोजेक्ट्स हैं। 28 प्रोजेक्ट्स में लाइव इवेंट, NFT सी प्लेयर, CNFT वीडियो, सी इमिग्रेशन, बुक माई शो, टैलेंट हंट, सिंगिंग ऑडिशन, एक्टिंग ऑडिशन, मॉडलिंग ऑडिशन, डांसिंग ऑडिशन, सी गेम्स, प्ले टू अर्न, फिल्म फेस्टिवल्स, सेलिब्रिटी फिल्म कॉलेज, सी मेटा फिल्म्स, कास्ट फोलियो, एनिमेशन फैक्ट्री, सी स्टोर, सी स्टार्टअप, सेलिब्रिटी बॉडी, NFT म्यूजिक, सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स, सी एक्सचेंज, सी ब्लॉकचेन। दोस्तों, इनमें से मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि हमारा लाइव इवेंट्स है, ये हमारा अभी पहला हुआ था दुबई में काका जी शो, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट बात करूँ NFT सी प्लेयर की, तो दोस्तों आपने नेटफ्लिक्स या फिर MX प्लेयर के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसमें हम लोग वीडियोज़ या मूवीज़ देखते हैं तो हमारी कोई अर्निंग नहीं हो रही होती है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग मूवीज़ या वीडियोज़ देखेंगे तो हमारे यहाँ पे यानी कि NFT सी प्लेयर में हमारी अर्निंग भी हो रही होगी। दोस्तों, जैसे कि बहुत सी महिलाएं हैं जो बाहर नहीं जा सकती हैं, घर में रहती हैं, लेकिन वो वीडियोज़ और मूवीज़ देखती हैं तो उनकी कोई अर्निंग नहीं होती है। लेकिन अगर NFT सी प्लेयर में वो मूवीज़ या वीडियोज़ देखेंगी तो उनकी अर्निंग भी होगी। दोस्तों, इसी तरह CNFT वीडियोज़ है, जो कि हमारा यूट्यूब की तरह है। ऐसे ही हमारे जितने भी सारे 28 प्रोजेक्ट्स हैं, वो एक से एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब हमारे सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और ये प्रोजेक्ट्स सारे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें टाइप्स ऑफ इनकम एंड रिवार्ड्स की, तो ये सब्जेक्ट टू चेंज है, जिसमें फर्स्ट है स्टेकिंग अप टू 0.5% पर डे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है। सेकेंड है 5% फ्रॉम द एसोसिएट्स इनिशियल साइन अप कमीशन, ये भी लिमिटेड टाइम के लिए है। थर्ड है रेफरल इनकम 45%। फोर्थ है प्राइस एप्रिसिएशन इनकम। फिफ्थ है हॉल ऑफ फेम रिवार्ड। सिक्स्थ अचीवर्स अब्रॉड टूर्स। सेवंथ मीट एंड क्लिक विद सेलिब्रिटीज। एट्थ अचीवर्स लाइव डॉक्यूमेंट्रीज। नाइन्थ मेनी अदर रिवार्ड्स। बात करें स्टेकिंग माइनिंग रिवार्ड्स की, तो दोस्तों मान लीजिए अगर आपने 12 मंथ के लिए यानी 1 साल के लिए आपने अपने कॉइन स्टेक किए हैं तो आपको अपने डिपॉजिट CC-V2 कॉइन का 0.5% रिवार्ड आपको पर डे आएगा।
ईयरली 182.5%। एसोसिएट साइन अप एक्टिवेशन रिवार्ड, दोस्तों जैसे मान लीजिए अगर आपके डायरेक्ट एसोसिएट ने फर्स्ट टाइम में 100 कॉइन लगाए हैं या 1000 कॉइन लगाए हैं तो आपको 100 कॉइन या 1000 कॉइन का 5% आपको मिल जाएगा। ये केवल फर्स्ट टाइम ही एप्लीकेबल होगा और ये लिमिटेड टाइम के लिए है। नेक्स्ट ऐड में बात करें यूनी लेवल रेफरल प्रोग्राम का। हमारा प्रोग्राम यूनी लेवल रेफरल प्रोग्राम है। टोटल 15 इनकम लेवल का प्लान है और हम यहाँ से टोटल 45% तक का इनकम कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल से 16%, सेकंड लेवल से 10%, थर्ड लेवल से 4%, फोर्थ लेवल से 2%, फिफ्थ लेवल से 1.5%, सिक्स लेवल से लेवल 10 तक 1%, लेवल 11 से 0.5%, लेवल 12 से 0.5%, लेवल 13 से 0.5%, लेवल 14 से 2%, लेवल 15 से 3%। दोस्तों मोस्टली ऐसा प्लान हमने देखा है कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता है इनकम परसेंटेज कम होती जाती है, लेकिन यहाँ कंपनी ने लास्ट लेवल तक सबको अच्छा इनकम हो और लोगों का काम करने में इंटरेस्ट बना रहे, ऐसा रेफरल लेवल प्लान बनाया है। लेवल इनकम केवल एक ही बार मिलेगा। दोस्तों अगर नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो न्यू अकाउंट्स फर्स्ट लेवल में एक्टिवेट नहीं होंगे उनकी इनकम ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है कि सारे प्रॉफिट और बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहले हमें अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। किस लेवल का इनकम लेने के लिए हमें कितने एक्टिव एसोसिएट चाहिए? तो दोस्तों लेवल 1 का इनकम लेने के लिए हमें 1 एक्टिव एसोसिएट चाहिए, लेवल 2 का इनकम लेने के लिए 3 एक्टिव एसोसिएट चाहिए, लेवल 3 का इनकम लेने के लिए 5 एक्टिव एसोसिएट चाहिए, लेवल 4 का इनकम लेने के लिए 7 डायरेक्ट एसोसिएट चाहिए, लेवल 5 का इनकम लेने के लिए हमें 10 डायरेक्ट एसोसिएट चाहिए। यानी कि हमें लेवल 1 से 15 लेवल तक का इनकम लेने के लिए हमें टोटल 10 डायरेक्ट एसोसिएट चाहिए। जो नॉन एक्टिव अकाउंट्स होंगे उन्हें किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं लाइव इवेंट सब्सक्रिप्शन पैकेजेस की, जो कि 12 मंथ स्टेकिंग प्लान्स हैं और लिमिटेड टाइम एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी हैं। यहाँ पे प्लान 1 से प्लान 10 तक के स्टेकिंग पैकेजेस हैं जहाँ हमें डेली रिटर्न 0.5% मिलेगा और सभी प्लान 365 डेज यानी कि 1 साल के हैं। इसमें प्लान 1 में 2 CCV2 का पैकेज बाई कर सकते हैं, प्लान 2 में 5 CCV2, प्लान 3 में 10 CCV2, प्लान 4 में 20 CCV2, प्लान 5 में 50 CCV2, प्लान 6 में 100 CCV2, प्लान 7 में 150 CCV2, प्लान 8 में 200 CCV2, प्लान 9 में 500 CCV2 एंड प्लान 10 में 1000 CCV2 का आप पैकेज बाई कर सकते हैं। दोस्तों नॉन एक्टिव अकाउंट्स किसी भी तरह के बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आप लोग जो भी प्लान पैकेज परचेस करें तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि एक बार आपने परचेस कर लिया तो उसे बाद में आप चेंज करना चाहें तो ये नॉन चेंजेबल होगा और नॉन रिफंडेबल होगा, यानी किसी भी परिस्थिति में आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं लाइव इवेंट सब्सक्रिप्शन पैकेजेस रीस्टेकिंग प्लान्स की, जो कि अवेलेबल अंटिल जून 30, 2023 तक है। मिनिमम रीस्टेक 1 CC कॉइन है। 5% रीस्टेकिंग प्लान अवेलेबल, यानी अगर आपके डायरेक्ट में कोई रीस्टेक करता है तो आपको उसके रीस्टेकिंग का 5% आपके अकाउंट में आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे रीस्टेकिंग प्लान 1 से प्लान 8 तक हैं, जहाँ पे आपको डेली रिटर्न 0.6% मिलता है और टोटल 365 डेज यानी कि 1 साल के हैं। जहाँ पर आप प्लान 1 में 1 CCV2 का पैकेज बाई कर सकते हैं, प्लान 2 में 10 CCV2, प्लान 3 में 50 CCV2, प्लान 4 में 100 CCV2, प्लान 5 में 200 CCV2, प्लान 6 में 400 CCV2, प्लान 7 में 600 CCV2 और प्लान 8 में 800 CCV2 का पैकेज आप बाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें भी आप पैकेज जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक आप बाई करें, क्योंकि अगर आपने एक बार पैकेज बाई कर लिया तो ये नॉन चेंजेबल होगा और नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि किसी भी परिस्थिति में आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। हाउ टू बाई सेलिब्रिटी कॉइन CCV2। दोस्तों सेलिब्रिटी कॉइन यानी CCV2 अभी केवल अवेलेबल है एल बैंक
और ला टोकन ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पर। दोस्तों, हाउ टू बाई सेलिब्रिटी कॉइन CCV2। आप सेलिब्रिटी कॉइन को केवल, जो कि अभी एल बैंक पे अवेलेबल है, एल बैंक से और ला टोकन ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप से आप बाई कर सकते हैं। हाउ टू एक्टिवेट अकाउंट ऑन सी रिवार्ड। आप कैसे अपना अकाउंट सी रिवार्ड पर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपना अकाउंट ओपन करने के बाद आप पैकेज बाई करके अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। प्लीज़ एवॉइड स्कैमर्स। जी हाँ दोस्तों, स्कैमर्स बहुत लगे हुए हैं, तो हमें स्कैमर से बहुत ही सावधान रहना है और डेली हमें अपने जूम मीटिंग में आना है। जो भी अपडेट्स होंगी वो जूम मीटिंग के थ्रू ही दी जाएंगी। हाउ टू रीस्टेक और स्टेक CCV2। हम अपने कॉइन्स को रीस्टेक और स्टेक कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ आप सब लोग डेली जूम मीटिंग ज्वाइन करें, क्योंकि ऐप डेमो के थ्रू पूरी एजुकेशन यहाँ दी जाती है कि आप कैसे अपने CCV2 कॉइन्स को स्टेक करें या रीस्टेक करें। आप हमारे चैनल पर वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं हॉल ऑफ फेम की। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रिवार्ड है, जिसमें 1% सेल रिवार्ड हॉल ऑफ फेमर्स के लिए है। अगर आपकी टीम साइज 2000 है और आपकी टीम की कॉइन स्टेकिंग टोटल 10,000 है तो आप ब्रॉन्ज अचीवर हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपकी टीम साइज 5000 है, टोटल सेल 20,000 हो जाती है तो आप सिल्वर अचीवर हो जाते हैं। टीम साइज आपकी 10,000 है और टोटल सेल 50,000 हो जाती है तो गोल्ड अचीवर हो जाते हैं। 15,000 टीम साइज है और 1,00,000 टोटल सेल हो जाती है तो डायमंड अचीवर हो जाते हैं। 25,000 टीम साइज है और 2,50,000 टोटल सेल हो जाती है तो प्लेटिनम अचीवर हो जाते हैं। 50,000 टीम साइज है और 5,00,000 टोटल सेल हो जाती है तो डबल डायमंड आप हो जाते हैं। 1,00,000 टीम साइज है, 10,00,000 टोटल सेल टीम की हो जाती है तो आप क्राउन अचीवर हो जाते हैं। 2.5 लाख यानी 2,50,000 टीम साइज हो जाती है, 25,00,000 टोटल सेल हो जाती है तो आप डबल क्राउन अचीवर हो जाते हैं। अगर आप डबल क्राउन अचीवर हो जाते हैं तो आपको उसके अलग से बेनिफिट मिलते हैं। इमिग्रेशन प्रोग्राम फॉर डबल क्राउन, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत कंट्रीज जो आती हैं, ग्रेनाडा, टर्की, मोंटाग्रो, सेंट लूसिया, डोमिनिका, ग्रीस, पुर्तगाल, साइप्रस, माल्टा, ये कंट्रीज़ हमें सेकंड पासपोर्ट की अपॉर्चुनिटी देती हैं, जहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं तो हमें फुल सपोर्ट करती हैं। जैसे वहाँ पे रहना, बच्चों की एजुकेशन या खुद की एजुकेशन या बिजनेस कुछ भी हो, ये हमें पूरा जो है यहाँ सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं प्रपोज्ड कास्ट अपकमिंग NFT मूवी की, जिसमें किंग्स ऑफ माफिया, स्कैर, प्राइमरी टारगेट, ब्लैक लैश, ब्लैक वुल्फ, कैनिबल माइंड मूवीज़ हैं। जिसमें किंग्स ऑफ माफिया और स्कैर डायरेक्टेड बाय मनीष वात्सल्य जी हैं, प्रोड्यूस्ड बाय स्टूडियो नेशन UK लिमिटेड है। और प्राइमरी टारगेट, ब्लैक लैश, ब्लैक वुल्फ, कैनिबल माइंड जो कि प्रोड्यूस्ड बाय एडम सैनी जी और ब्रॉट टू यू बाय स्टूडियो नेशन UK है, जो कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ कास्ट है। जीरो टू हीरो इंस्पायरिंग डॉक्यूमेंट्रीज बाय स्टूडियो नेशन UK लिमिटेड। जैसा कि स्टूडियो नेशन UK लिमिटेड ऐसा मानता है कि टैलेंट हैज़ नो कलर। अगर आपके पास कोई रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी है जो जीरो से हीरो हुआ है तो उस सक्सेस स्टोरी को पूरे वर्ल्ड में बताया जाएगा। प्रोडक्शन टीम वर्ल्ड में शो करेगी और उनकी लाइफ में उनके गोल को पाने में मोटिवेट करेगी। आपका टॉप एक्टर्स और हॉलीवुड बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से इंटरव्यू भी होगा। दोस्तों, बात करें टर्म्स एंड कंडीशंस की, जो कि बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट हैं। डिपॉजिट, जैसे आप डिपॉजिट करते हैं तो वो 1 साल के लिए लॉक हो जाता है। एक्टिवेशन रिवार्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपके डायरेक्ट में कोई 1000 कॉइन लगाता है तो फर्स्ट टाइम ही आपको 5% मिलता है, यानी कि टॉप अप पर आपको नहीं मिलता है। विड्रॉल लिमिट मिनिमम 1 कॉइन की है। विड्रॉल फीस 5% है। जब भी आप विड्रॉ करेंगे तो 5% आपकी फ़ीस लगेगी। कंपनी को पूरा राइट है कि वो बिना नोटिस के अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर सकती है। बात करें डिस्क्लेमर और रिस्क डिस्क्लोज़र की, तो दोस्तों ये एक रेफरल प्रोग्राम है, MLM नहीं है। दोस्तों, रिस्क हर जगह है, कहाँ पे नहीं है। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पे भी रिस्क है। अगर आप रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं या फिर वार्निंग लिखी होने के बावजूद आप स्मोकिंग करते हैं तो आप अपने रिस्क पे करते हैं। तो दोस्तों, ये क्रिप्टो है,
क्रिप्टो में 100% प्रॉफिट है तो लॉस भी है। आप किसी के कहने पर लोन लेकर कुछ भी ना करें, आप अपने विवेक से इन्वेस्ट करें। जितना आप आराम से आपकी जेब अलाउ करती है उतना ही आप इन्वेस्ट करें। अगर कोई पैसा ऐसा रखा है तो आप उसको बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें, आप अपने विवेक से काम लें। दोस्तों नेक्स्ट बात करें रोड मैप टू सेलिब्रिटी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, जो कि प्रोजेक्ट्स टाइमलाइन 2022-2023 की है, जिसमें अक्टूबर 2022 में सी मशीन V1, दिसंबर 2022 सी रिवार्स CV2, मार्च 2023 सी रिवार्स इंटरनेशनल, अगस्त 2023 सेलिब्रिटी एक्सचेंज जिसमें 1 मिलियन यूजर्स की नीड है, सेलिब्रिटी वैलेट टू बी कंफर्म्ड, सेलिब्रिटी स्वैप, सेलिब्रिटी ब्लॉकचेन टू बी कंफर्म्ड, अक्टूबर 2023 CUSD यानी स्टेबल कॉइन आ जाएगा जो कि सब्जेक्ट टू चेंज है। नेक्स्ट बात करें रोड मैप टू सेलिब्रिटी इंटरटेनमेंट इकोसिस्टम की, प्रोजेक्ट टाइमलाइन 2023, जिसमें नवंबर 2022 टैलेंट हंट लॉन्च टू बी कंटिन्यूड, अप्रैल 2023 लाइव इवेंट आफ्टर ऑडिशन फॉर सीरियल द किंग्स ऑफ माफिया 100 एपिसोड, जिसकी लॉन्चिंग मुंबई में हुई थी, आप सभी लोगों ने देखा था। मई 2023 NFT OTT, जून 2023 NFT मूवी लॉन्च, जुलाई 2023 सेलिब्रिटी फिल्म फेस्टिवल, अक्टूबर 2023 NFT वीडियोस, दिसंबर 2023 सी बॉडी लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों कमिंग सून है, जिसमें फर्स्ट है टैलेंट हंट ऐप एंड साइट, सेकेंड क्राउड फंडिंग ऐप एंड साइट, थर्ड सी रिवार्ड्स इंटरनेशनल, फोर्थ वर्ल्ड बिगेस्ट ऑडिशन, फिफ्थ स्टूडियो नेशन TV, सिक्स हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवी प्रोडक्शन। दोस्तों नेक्स्ट टाइम बात करें तो ऑफिशियल सी रिवार्ड ऐप अभी हमारे गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। जब भी आप इसको डाउनलोड करें तो 5 स्टार रेटिंग और कुछ अच्छे रिव्यूज जरूर दें। दोस्तों थैंक यू, वी विश यू अ सक्सेसफुल जर्नी विद सेलिब्रिटी कॉइन। आपने मुझे इतने पेशेंस के साथ सुना, अगर कहीं मिस्टेक हुई हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं इसी के साथ आज का प्लान प्रेजेंटेशन मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा सुमन मैम के हवाले से आज का प्रेजेंटेशन, और मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंटेशन आप लोगों को भली भांति समझ में आई होगी। जो हमारे नए दोस्त हैं उनके लिए प्रेजेंटेशन हम रोज प्ले करते हैं, और अगर आपको प्रेजेंटेशन में कोई भी नई चीज लगी हो या कोई भी चीज समझने में दिक्कत हुई हो तो आपके जो इन्वाइटी हैं काइंडली आप उनसे बात करें, वो मुझे यकीन है जरूर बताएंगे आप। और दोस्तों इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक बात बताते हैं, सेलिब्रिटी कॉइन ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसका खुद का 28+ प्रोजेक्ट है इकोसिस्टम में। तो ये इकोसिस्टम में जो प्रोजेक्ट है इसमें यूटिलिटी हमारी सेलिब्रिटी कॉइन का ही होगा। मार्केट में जो कॉइन्स हमारे ट्रेड होते हैं वो ट्रेडिंग कॉइन्स जैसे कि आप पकड़ लीजिए बिटकॉइन, इथेरियम, ये इनके बिटकॉइन के जो बिटकॉइन शुरू हुआ था तो हम जानते हैं कि उसका खुद का कोई यूटिलिटी मतलब ये नहीं था कि वो किसी का गेटवे नहीं था उस वक्त। तो ये चीजें तब नहीं था, और आज आप सोचो उसका कीमत इतना ज्यादा बढ़ा है। तो आज आप ये समझ लो कि अगर बिटकॉइन की कीमत किसी तरीके से अगर ट्रेडिंग में अप एंड डाउन होती है उससे बिटकॉइन की कीमत और ऑल्ट कॉइन्स की कीमत पे फर्क पड़ता है, लेकिन सेलिब्रिटी कॉइन की कीमत पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका खुद का इकोसिस्टम है। अगर आप सेलिब्रिटी कॉइन को होल्ड करते हैं या फिर इसके होल्डर्स ज्यादा होते हैं, ये यूज केस में आता है, तो अपने आप इसका प्राइस अप्रिशिएट होगा। इससे कोई फर्क नहीं होता है कि मार्केट के कॉइन्स के वैल्यूज क्या हैं और किस तरीके से हैं। तो इसके जो प्राइस अप्रिशिएशन है ये हम लोगों पे निर्भर करता है। अगर हम चाहें तो हम कम्युनिटी को इस वक्त इस कीमत पे ला सकते हैं, और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये कॉइन जो है हमारे सभी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, नंबर्स ऑफ कॉइन्स हम सभी के अंदर रहेंगे और इसका प्राइस अप्रिशिएशन होने का चांस ज्यादा है। अगर हम आज एडम सैनी सर कोई भी इन्वेस्टर लाते हैं तो वो शार्क होंगे मार्केट के। दोस्तों हमारे पास जितने भी मतलब सेलिब्रिटी कॉइन है
उसके मैक्सिमम मतलब पॉइंट्स लेने की हिम्मत रखते हैं, ऐसे ऐसे लोग श्री एडम सैनी जी जानते हैं। और ये हो भी सकता है, लेकिन इससे क्या होगा दोस्तों कि अगर वो होल्डर्स आ जाते हैं और वो कॉइन्स उनके पास, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सेलिब्रिटी कॉइन्स उनके पास हो जाता है, होल्ड हो जाता है, तो प्राइस अप्रिशिएशन होगा फॉर श्योर। दूसरी बात है, उस टाइम पे हम कम्युनिटी को अगर बिल्ड करना चाहेंगे तो वो जो कम्युनिटी मेंबर्स हमारे पास आएंगे उस वक्त, तो उनको कितने पैसों से खरीदना पड़ेगा एक एक सेलिब्रिटी कॉइन, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि बाहर के लोगों के लिए $1 1 रुपए के समान होता है, हमारे यहाँ 89 से 90 रुपीज तक का होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है अगर हम समझे तो। दूसरी बात ये है दोस्तों कि जब आप खुद देख रहे हैं इस वक्त कि हमारे सेलिब्रिटी कॉइन के प्रोजेक्ट्स अब मतलब पाइपलाइन में हैं और वो एक के बाद एक डिक्लेरेशंस भी हमें मिल रही है, तो यही सही टाइम है जब हम साझा कर दे, क्योंकि हमारे पास टीम बनाने का भी और यहाँ से टीम बना के रोजगार करने का भी ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। तो ये एक दूसरी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप काम पे लगा सकते हैं और कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे ये सेलिब्रिटी कॉइन होल्डर्स जो सर्क होंगे मार्केट के, अगर उनके पास होगा तो मार्केट हमारे हाथ में नहीं होगा। आप ये समझ सकते हैं कि अगर उन्होंने होल्ड कर रखा है हमारे कोई भी अगर इन्वेस्टर हैं और वो अगर होल्ड करते हैं हमारे CCV2 को, तो जैसे अप्रिशिएशन होगा किसी भी वक्त, अगर उन्होंने लिक्विड किया उसको, तो आप समझ सकते हैं हमारे कॉइन का प्राइस गिर भी सकता है। लेकिन अगर हमने खुद ने कम्युनिटी बना ली और कम्युनिटी में मैक्सिमम कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो प्राइस को नीचे गिरना उतना आसान नहीं होगा। मैं इस मन से बहुत साफ साफ और सीधी बातें आप लोगों से कह रही हूँ, आपको शायद इतना सच्चा बात कहीं ना सुनने को मिले, लेकिन सेलिब्रिटी कम्युनिटी के हवाले से मैं ये कहूंगी कि मेरे कंधों पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो कभी इन फ्यूचर कि आप लोगों को ये लगे कि कोर टीम लीडर में वो बैठी हैं तो उनके लिए ये सब बोलना और इनके लिए ये सब करना बहुत आसान है। दोस्तों हम कोर टीम लीडर्स जो है ना, उनको कोई पैसा नहीं मिलता, उनको कुछ अलग से नहीं मिलता है। हमें इसलिए चुना गया है क्योंकि हम सही तरीके से आपके साथ कम्युनिकेशन कर सके, आपको जो मैसेजेस है वो CCV2 के हवाले से आपको बता सके सही तरीके से। तो कुछ चीजों को आप नजरअंदाज ना करें। कम्युनिटी अगर आप इस वक्त बनाएंगे तो ये हमारी CCV2 के लिए, हमारे जो होल्डर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है और हमारे लिए बेनिफिशियल भी होगा इसका। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई है। जिन लोग ऑलरेडी ट्रेड करते हैं या थोड़ा बहुत क्रिप्टो को समझने लगे हैं, वो मेरी बात से भली भांति वाकिफ होंगे, और जो नहीं समझ में आ रहा है, जिनको जो पहली बार इन बातों को सुन रहे हैं, वो इस विषय पे जरूर ध्यान दें। तो आप लोगों से मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि आप मेरी बात से सहमत होकर कम्युनिटी को जितनी जल्दी हो सके कम टाइम के अंदर बिल्ड कर लेंगे, ताकि हमारे आने वाले जो दोस्त हैं वो बेनिफिशियरी हो सके। दोस्तों इसी के साथ मैं बता दूंगी कि एक्सचेंज में हमारे प्राइस अगर आप देंगे CCV2 का, तो वो एक अच्छे पोजीशन में जा रहा है और दर बदर इसका कीमत बढ़ता जा रहा है, एक अच्छे साइन आ रहा है। और मैं ये भी बता सकती हूँ कि क्योंकि होल्डर्स आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं, तो इसका प्राइस और भी ऊपर जाने के चांसेस हैं दोस्तों। तो अगर हम अपना जो सेलिब्रिटी कॉइन है उसमें निवेश किए हैं और कम्युनिटी को भी हमने लाया, तो इस वक्त हम किस तरीके से इसको लेकर बेनिफिट हो सकता है ये हम देख लेते हैं। और साथ में मैं ये बता दूं, कल श्री एडम सैनी जी ने एक हिंट दे दिया है हम लोगों को दोस्तों, कि हम लोगों के पास अभी जो हम सेलिब्रिटी कॉइन को डिपॉजिट कर रहे हैं, हमें जो उसके हवाले से 0.5% पर डे आ रहा है, तो ये टर्म एंड कंडीशंस आगे चल के चेंज हो सकते हैं। तो अभी टाइम है कि हम किसी का भला करें और उनके साथ साथ, उनकी दुआओं के साथ साथ हम अपना भी थोड़ा सा जो बेनिफिट्स हैं वो ले ले, क्योंकि सही टाइम पे सही काम करना और सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। मुझे पता है हमारे सेलिब्रिटी कॉइन की तरह मार्केट्स में और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं और उस सभी जगह पे हम लोग निवेश करते हैं, लेकिन हमें ये जरूरी मार्केट को ध्यान में रखते हुए ये जरूर मतलब निवेश करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए कि किसका टाइम आ रहा है और कितना निवेश करने से यहाँ पे इन फ्यूचर हमें प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट जो है ना, वो बहुत ही उतार चढ़ाव मतलब के साथ रहता है। तो आप जब अपना निवेश कर रहे हैं तो आप अपना निवेश को उस तरीके से करें कि कभी अगर किसी वक्त होल्ड करना पड़े, किसी भी क्रिप्टो पे अगर आप निवेश कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि अगर आपको होल्ड भी करना पड़े तो उस होल्ड को आप कर सके, उस टाइम को आप दे सके अपने आप को।
आइए, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक डिस्कशन करना चाह रही थी, लेकिन वो मैं थोड़ी देर बात करती हूँ। आप लोगों के साथ मैं एक चीज शेयर करूंगी, मैजिक ऑफ कंपाउंड का वीडियो। वो इसलिए करूंगी दोस्तों, मैं जानती हूँ आप लोगों ने कई बार देखा है, लेकिन आज आप बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके पास जो सेलिब्रिटी कॉइन है वो, प्लस जो अगर आप कम्युनिटी बिल्ड करते हैं जो आपके पास बनता है, उसको निवेश करने के बाद अभी भी इस वक्त भी आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है आप देखिए, क्योंकि ये बेनिफिट शायद आपको ज्यादा वक्त नहीं है कि आपको लंबे समय तक मिल सके। जैसे जैसे चीजें ठीक हो रही हैं और कीमत अप्रिशिएट हो रहा है, जिस तरीके से बाहर की कम्युनिटी आने की बात हो रही है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहां पे आपको CCB2 का इंटरनेशनल ऐप का जो डेमो है वो साफ साफ नजर आएगा। ये चीजें हमें बहुत सी बातों पे के तरफ इशारा करवा रही है, समझा रही है हमें कि आने वाले दिन किस तरीके से हो सकते हैं। मैं ये भी बता दूं कि श्री एडम सैनी जी का नेचर ऐसा नहीं है कि वो आए और आके ना मार्केट को हाइक कर दे कि ये होगा वो होगा करके, इतने सारे मैसेजेस कम्युनिटी को दे दे कि कम्युनिटी अपने निवेश बहुत ज्यादा निवेश कर दे और प्राइस को अप्रिशिएट कर दे। उन्होंने हमेशा ये चाहा है कि नेचुरल तरीके से ये चीजें प्रोसीड्यूर हो। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ अगले कुछ महीनों में आप ही लोग, जो लोग इस बात से अभी इत्तेफाक नहीं रखते, ये बात समझना नहीं चाह रहे कि वो इस तरीके के साथ प्रमोट क्यों कर रहे हैं, और किसी किसी को लगता है उनको प्रमोशन करना ही नहीं आ रहा है, तो वो इस बात की तारीफ करेंगे। मैं इस यकीन के साथ आप लोगों के साथ एक बार मैजिक ऑफ कंपाउंड का वीडियो प्ले करूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों से एकाएक कुछ बातें कर। मैम मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर, बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू मैम। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने एक एक्सेल शीट का यूज़ किया है ये समझाने के लिए कि हम अगर कंपाउंडिंग करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन रखा है कि हम कितने सेलिब्रिटी कॉइन स्टेक करते हैं। आपने सपोज 200 किए होंगे, किसी ने 300, किसी ने 500, किसी ने 2000, किसी ने 5000। तो सबका अपना अपना फिगर वो निकाल सकते हैं इस शीट के थ्रू। इंटरेस्ट रेट जो है दोस्तों वो साल का है। अब देखा जाए तो हमारा आईसीओ में जो कंपनी ने हमको इंटरेस्ट रेट दिया है वो अलग था, और अभी रीस्टेकिंग पे हमारा इंटरेस्ट रेट थोड़ा अलग है, और स्टेकिंग पे हमारा इंटरेस्ट रेट थोड़ा अलग है। तो दोस्तों मैंने एक एवरेज इंटरेस्ट रेट लिया है 0.5। जो भी मैं आपको डाटा दिखाऊंगा ये टेंटेटिव डाटा है, इट मीन्स अप्रॉक्स 90 to 95% ये फिगर्स आपको वही मिलेंगे, मतलब जेन्युइन फिगर्स मिलेंगे। 100% तो मैं शॉर्टी नहीं देता हूँ क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है वो कर पाना, बट 90 to 95% मेरे फिगर्स मैच करेंगे एक्चुअल चीजों से। इसलिए मैंने यहाँ पर डे का इंटरेस्ट जो लिया है टेंटेटिव लिया है 0.5। ओके, टाइम हमारा 1 साल का है और नंबर ऑफ डेज 365 इन अ ईयर। तो दोस्तों देखिए, जब मैं मिनिमम लेता हूँ 200 पॉइंट्स, ये जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये फिगर दिखेगा कि पर डे आपको कितना इंटरेस्ट बन रहा है एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5%। तो 200 कॉइन पे आधे % के ब्याज दर पे आपको 1 कॉइन पर डे इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, आप इस 1 कॉइन को बेचें, होल्ड करें, विड्रॉ करें, P2P करें, आप कुछ भी करते हैं और आप उसको रीस्टेक नहीं करते हैं, तो आपको पूरे साल भर में 365 कॉइन मिलेंगे, क्योंकि एक दिन में आपका ब्याज बन रहा है 1 कॉइन, तो पूरे साल में 365 कॉइन बनेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि ये सिर्फ आप लिमिटेड 365 कॉइन के ब्याज में ना रह जाए, तो आप उसके लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक यूज कर सकते हैं, जो कि मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। आपको अपने 1 कॉइन को रीस्टेक करना होगा एवरी डे। जो आपका ब्याज बन रहा है 1 कॉइन, आप उसे रीस्टेक कर दें, तो आप उसका जादू देखेंगे दोस्तों। जैसे जैसे आपके दिन गुजरते चले जाएंगे, आपके कॉइन का ब्याज देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके 10 दिन बाद देखेंगे तो आपका ब्याज जो है 1.1 बनने लगेगा। ऐसे करते 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 धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये 1.2 होने लगेगा, फिर धीरे करते जाएंगे, कुछ दिनों बाद ये 1.5 बनने लगेगा पर डे आपका इंटरेस्ट, और आगे आप बढ़ते चले जाएंगे तो देखिए 2 कॉइन आपको पर डे बनने लगे। सॉरी, 135 दिन के बाद आप पर डे 2 कॉइन एंजॉय करेंगे ब्याज के रूप में। और इसको भी आप, जो भी आपका ब्याज बन रहा है, आप रीस्टेक करते चले जाएंगे तो देखेंगे सिर्फ आपका ब्याज पर डे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट को एंजॉय करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपको पर डे सिर्फ 1 कॉइन ही इंटरेस्ट आएगा। तो एट द एंड दोस्तों, जब पूरा साल अगर आप यही चीज को कंटिन्यू रखते हैं, अपने ब्याज को रीस्टेक करते चलते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज का आप एंजॉयमेंट लेते हैं, तो देखिए आपको एट द एंड 365 दिन यानी 1 साल बाद जो आपके 200 कॉइन रहेंगे वो आपको बन जाएंगे 1234 कॉइन, या 1235 बोलूं मैं अप्रोक्सीमेशन में, 1235 कॉइन्स।
अब दोस्तों अगर इसका हम कैलकुलेशन देखें डॉलर्स में और हमारे प्रॉफिट रेशियो में जाएं, तो आइए कैलकुलेट करते हैं कि हमको क्या मार्जिन मिल रहा है, हमको क्या प्रॉफिट मिल रहा है, या लॉस में है हम। सॉरी मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है। दोस्तों देखिए ये हमारा प्रिंसिपल था 200 कॉइन्स, 200 CCB2 कॉइन्स। हमें इसमें इंटरेस्ट पूरे साल में बना 365 कॉइन्स। अगर मैं आपको प्रिंसिपल और अपने इंटरेस्ट को जोड़ दूं तो हमारा अमाउंट निकल जाता है, जो कि एक साल बाद हमको मिलने वाला है, वो है 565 कॉइन, 565। इन दैट केस जब आप रीस्टेकिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपने कॉइन्स को एंजॉय कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं या सेल आउट कर रहे हैं। बट अगर आप इसको कंपाउंडिंग करते चल रहे हैं तो एक साल बाद जो फिगर आपके हाथ में आएगा वो होगा 1234 कॉइन। अगर मैं दोनों के बीच में डिफरेंस देखूं, आप जो पर डे कॉइन आपको जो मिलते जा रहा है, कंपनी जो आपको 0.5% के रेट पे इंटरेस्ट दे रही है, दैट्स कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर हम अपना उसमें मेथड यूज करें और उसको कंपाउंडिंग करें तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंडिंग मेथड। और कंपाउंडिंग मेथड और सिंपल इंटरेस्ट मेथड के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो अप्रॉक्स 670 कॉइन, 670 कॉइन्स आपके एक्स्ट्रा बनेंगे एक साल में। अब इस क्या डिफरेंस आएगा अगर एक साल बाद जो भी कॉइन का प्राइस रहेगा आफ्टर 1 ईयर, तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, हम लॉस पे हैं कि प्रॉफिट पे हैं, उसको जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक मैंने चार्ट प्रिपेयर किया है जहां पर आपको ये दिखेगा कि हमारा 200 कॉइन अगर मैं एक एवरेज प्राइस ले रहा हूँ, आप ICO में $3 में बाय किए हैं, आप सॉरी $2.5 में बाय किए हैं, IEO में आप $3 में बाय करें, आपने ट्रेडिंग में बाय किया होगा, तो एक एवरेज फिगर मैं $5 का लेके चल रहा हूँ कि हमने $5 से अपनी कॉइन की इन्वेस्टमेंट की है। तो अगर 200 कॉइन मैंने इन्वेस्ट किया है तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है $1000। अगर हमारा कॉइन $1 भी रहता है आफ्टर 1 ईयर, जो कि चांसेस ऑलमोस्ट नील है, बट स्टिल इट्स क्रिप्टो मार्केट, तो हमको नेगेटिविटी भी लेके चलनी पड़ेगी और पॉजिटिविटी भी लेके चलनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर $1 भी हमारा कॉइन का प्राइस रहता है और आपके कंपाउंडिंग वाले कॉन्सेप्ट में अगर जाते हैं तो हमारे पास 1234 कॉइन बनते हैं। इसको अगर आप सेल आउट भी कर देते हैं तो आपको देखिएगा आपके हाथ में आएंगे $1234 और आपका इन्वेस्टमेंट है $1000। तो आपको डिफरेंस जो मिलेगा दोस्तों वो होगा प्रॉफिट $234 का। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 124% रिटर्न है आपको, जो कि शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना बड़ा रिटर्न। इन दैट केस जब हमारा प्रोजेक्ट मैं बोलता हूं कि एकदम लोवेस्ट टू लोवेस्ट प्राइस पे होगा $1 इन दैट केस। बट दोस्तों जैसे ही हमारा अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का प्राइस कॉइन का प्राइस $5 रहता है, उस केस में आप देखेंगे तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 6174 कॉइन्स। इसका अगर आपके मैं इन्वेस्टमेंट से $1000 इन्वेस्टमेंट को कम कर देता हूं तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 5174 $5174 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालूं दोस्तों तो 617%, यानी 6 गुना आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर $10 हमारे कॉइन का प्राइस रहता है आफ्टर अ ईयर और आप अपने कॉइन्स को सेल करते हैं $10 पे, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा 11,349 का, जो कि होता है 1234%, यानी 12 गुना। तो $10, मैं बहुत ज्यादा बड़ी बातें तो नहीं करता दोस्तों, पर $10 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे कॉइन का प्राइस हो सकता है। तो सिर्फ $10 भी प्राइस रहता है तो सिर्फ और सिर्फ $1000 की इन्वेस्टमेंट पे आप कितनी बड़ी इनकम कमा ले जा रहे हैं, सोचिए, $11,350। तो दोस्तों अगर मैं इसको आपको INR में कन्वर्ट करके बताऊं तो $11,350 इंटू अभी का प्रेजेंट रेट है 87, 9,87,450 रुपीज, जो कि INR में निकल के आता है। तो दोस्तों सोच सकते हैं आप इतनी बड़ी अर्निंग सिर्फ $1000 के इन्वेस्टमेंट पे। और आपका $1000 का इन्वेस्टमेंट क्या होगा वो भी बता दे रहा हूँ, वो होगा $87,000, सॉरी 87,000, राइट, 1000, जस्ट अ मिनट, $1000 इंटू 87, जो कि अभी INR का रेट चल रहा है, सो दैट्स $87,000, 87,000 रुपीज इन INR, मतलब 87,000 रुपए इन्वेस्ट करके एक साल में गिरे से गिरे हालत में आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों
यही आपको बोलूंगा कि प्लीज कंपाउंडिंग यूज करें, रीस्टेक करें अपने कॉइन्स को, और अपने कॉइन्स को कंपाउंडिंग कर करके एक अच्छी खासी कॉइन्स की वैल्यू अपने पास इकट्ठा करिए और थोड़ा होल्ड करिए। मैंने कल भी बताया था कि क्रिप्टो में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपके पास पेशेंस होना जरूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो शायद आप क्रिप्टो में अपना पैसा लूज कर जाएं। तो ये तो रहा दोस्तों 200 कॉइन्स का फिगर। अगर इसी को मैं 400 कॉइन्स पे जाता हूँ तो हम देखते हैं कि हमको क्या फिगर मिलता है। दोस्तों अगर सिर्फ आप ब्याज एंजॉय करते हैं जो कि आपको पर डे 0.5% आएगा, तो आपके पास टोटल एक साल में ब्याज बनेगा 730 कॉइन, और 400 कॉइन्स आपकी स्टेकिंग है, आपका प्रिंसिपल है। तो आपके पास एक साल बाद 1130 कॉइन आएंगे अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के पैटर्न में जाते हैं, आप कॉइन को रीस्टेक नहीं करते हैं। बट अगर आप उसको रीस्टेक करते चलते हैं, जो आपका पर डे ब्याज बनता है, एक साल तक अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तो दोस्तों आपके पास आएंगे टोटल कॉइन्स 2469, यानी आपको 1339 कॉइन्स का बेनिफिट है दोस्तों। अगर इसका प्राइस हम कैलकुलेट करें तो $1 में भी, अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज की मैं बात करूं, देखिए दोस्तों आपको कहीं पर भी लॉस नहीं हो रहा है। अगर $1 भी हमारा कॉइन रहता है तो भी आपको 123% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर $5 रहता है तो आपको 617% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 6 टाइम्स आपको बेनिफिट मिल रहा है विद इन अ ईयर। अगर $10 की बात करूं तो 1234% यानी 12 गुना आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये फिगर आपको सेम ही मिलेगा जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो, बस आपको एक कॉमन ट्रेंड को फॉलो करना है, दैट्स कंपाउंडिंग। आपका जो ब्याज बन रहा है आप उसे रीस्टेक करते चलें। हो सकता है कि कोई हर दिन ना कर पाए, अगर आप इसको 6 महीना भी कर लेते हैं, 8 महीना भी कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर हम इसको 600 के फिगर में देखें दोस्तों, 600 के फिगर में हम चेक करें तो देखिए क्या फिगर हमारे पास आता है। अगर 600 के फिगर में हम देखते हैं तो हमको जो ब्याज सिंपल ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है पूरे साल भर में 1095 कॉइन्स हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है हमारे प्रिंसिपल पे। और अगर हम प्रिंसिपल और अपने ब्याज को जोड़ लें तो हमारे पास बनते हैं 1695 कॉइन्स, 1695 कॉइन्स। बट दोस्तों इसको कंपाउंडिंग करते हैं तो हमारे पास बनते हैं 3704 कॉइन्स, यानी 2009 कॉइन्स एक्स्ट्रा। मैं आपको फिर प्रॉफिट परसेंटेज में ले जाना चाहूंगा कि अगर यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करें तो न्यूनतम $1 भी अगर हमारे सीसी कॉइन का रहता है वैल्यू, तो आप देखेंगे कि हमको फिर भी 130% का प्रॉफिट हो रहा है एक साल बाद। अगर सिर्फ $5 हमारे कॉइन की वैल्यू रहती है तो आप देखेंगे हमको 617% की प्रॉफिट हमको ग्रोथ मिल रही है। और अगर $10 जाता है तो हमें 1234% का प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों। लेकिन अगर हमारा कॉइन, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे कॉइन की वैल्यू अच्छी खासी अप्रिशिएट हो सकती है आफ्टर 6 मंथ्स, तो अगर हमारा कॉइन $50 चला जाता है तो दोस्तों आपको ऑलमोस्ट 600 गुना मार्जिन मिलेगा, 600 गुना, 6174%। और अगर $100 जाता है हमारा कॉइन तो फिर तो बात ही नहीं है दोस्तों, 12,349% हमारा प्रॉफिट मार्जिन रहेगा विद इन अ ईयर। इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ क्रिप्टो ही दे सकता है, और शायद कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर मुझे लगता है कि इतना बड़ा आपको प्रॉफिट मिलेगा। 800 फिगर एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर आपने 800 कॉइन स्टेक किए हैं तो आपको क्या रिटर्न आ रहा है। दोस्तों देखिए, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट लेते चल रहे हैं फॉर ईयर तो आपको एक साल बाद 800 के आपके प्रिंसिपल पे 1460 कॉइन मिलने वाले हैं। और अगर हमारा टोटल कॉइन हमारे हाथ में आएगा एक साल बाद तो वो होगा 2260 कॉइन। बट अगर कंपाउंडिंग करते चलें तो हमारे पास रहेंगे 4939 कॉइन्स, इट मींस 2679 कॉइन्स एक्स्ट्रा। और प्रॉफिट परसेंटेज मैंने आपको बताया, फिगर जो भी रखें, अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो आपका 100% ये प्रॉफिट मार्जिन रहेगा ही रहेगा अगर कॉइन के प्राइस इस पैटर्न में रहते हैं, $1, $5, $10, $50, $100। अब सेम फिगर हम चेक कर लेते हैं फॉर 1000 कॉइन्स। अगर 1000 कॉइन को स्टेक करता है तो आपका पर डे का जो ब्याज बनेगा, ये टेबल आपको शो करेगा कि आपका पर डे का ब्याज कितना बनते जा रहा है। और जैसे जैसे आप कंपाउंडिंग करते जाएं, 4 दिन बाद आपका ब्याज कितना बनेगा, 5 दिन बाद आपको कितना कितना ब्याज मिलने लगेगा। आप देखेंगे कि ये हमेशा बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे। देखिए सिर्फ 40 दिन में ही आपका ब्याज 37 दिन में ही जो आपको 5.8 5.9, शुरू में तो आपको ब्याज पहले दिन से 5 मिल रहा था, देन 5.1 होने लगा। तो सिर्फ 40 दिन में ही आप देखेंगे कि आपका ब्याज जो है वो 6 पे आ गया।
6 से आप देखेंगे बढ़ते 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 ये आपका 68 दिन में 68 डेज में 7 आने लगा आपको पर डे, क्योंकि आप कंपाउंडिंग करते चल रहे हैं। तो आप इस टेबल से पूरे अपने पर डे के आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप कंपाउंडिंग करेंगे तो आपको क्या इंटरेस्ट आपको ग्रोथ मिल रही है पर डे, ये भी देखा जा सकता है इस टेबल से। तो दोस्तों अगर 1000 कॉइन हमारा आ जाता है स्टेकिंग पे तो हमको 1825 कॉइन इंटरेस्ट मिल रहा है, और अगर सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड कर लें तो हमारे हाथ में आ रहे हैं 2825 कॉइन। बट कंपाउंडिंग करें तो हमारे पास आ रहे हैं 6174 कॉइन्स। आप डिफरेंस देख रहे हैं दोनों वैल्यू का, ऑलमोस्ट 3349 कॉइन एक्स्ट्रा। एंड प्रॉफिट परसेंट एज यूजुअल हमारा वही रहेगा जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों कंपाउंडिंग को यूटिलाइज करिए और प्रॉफिट एंजॉय करिए। ये शो करता है कि अगर आप सेलिब्रिटी कॉइन पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो यूज कंपाउंडिंग, और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप फ्री हैं कि आप अपने कॉइन को सेल आउट करें चाहे होल्ड करें। दोस्तों एक आपको मैं और फिगर बताना चाहूँगा, ये एक टेबल मैंने इस पे ऐड किया है। ये टेबल आपको ये बता रहा है कि आप जो रीस्टेकिंग करते हैं, तो दोस्तों कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने नीचे एक आईडी बना लिए अपनी और वो कॉइन को वहां ट्रांसफर कर दिए, और ट्रांसफर करने के बाद उनको लग रहा है कि वो जो लेवल कमीशन आएगा वो उसको एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों कंपनी ने बहुत सोच समझ के प्लान डिजाइन करा है और सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए कंपनी ने प्लान डिजाइन करा है। तो अगर कुछ ऐसा एक्टिविटी आप करेंगे तो शायद आपको लॉस ही होगा। इस चीज को मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए, हम जब अपने कॉइन्स को ट्रांसफर करते हैं तो हमें 3% की फीस लगती है। हम रीस्टेकिंग करते हैं 0.6% पे और हम स्टेकिंग करते हैं 0.5% पे। तो सपोज मेरे पास इनकम वॉलेट में 1000 कॉइन पड़े हैं, मेरा इंटरेस्ट बना है 1000 कॉइन। ओके, तो दोस्तों यहाँ देखें इस टेबल को, अगर मैं रीस्टेक करता हूँ अपने 1000 कॉइन को तो मुझे साल भर का इंटरेस्ट बनेगा 2190 कॉइन्स। ओके, बट अगर मैं अपने कॉइन को एक डमी आईडी बना दूं या मैं अपने नीचे एक आईडी बना दूं इस लालच में कि मुझे लेवल कमीशन आ जाएगा, तो आप देखिए क्या होता है। अगर मैं सबसे पहले अपने कॉइन ट्रांसफर करूंगा तो सबसे पहले तो मुझे सेकंड आईडी में पहुंचेंगे 970 कॉइन्स, जो कि 3% ऑलमोस्ट डिडक्ट हो गया उसमें से। और अगर इन 970 कॉइन्स को मैं रीस्टेक कर दूं तो मेरे पास आएंगे साल भर में ब्याज 1770 कॉइन, 1770। तो दोस्तों ऐसा करने पे देखिए मुझे 419 कॉइन का लॉस हो रहा है। अगर मैं अपनी आईडी पे अपने कॉइन को रीस्टेक करता हूं तो शायद मुझे 419 कॉइन एक्स्ट्रा मिले होते। ये एक्टिविटी अगर मैं ना करता तो मुझे ये कॉइन्स एक्स्ट्रा मिले होते। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि आप अपनी आईडी में ही रीस्टेक करें, ये ना करें कि आप अपने नीचे एक आईडी क्रिएट करके लेवल इनकम पाने की कोशिश करेंगे। एट द एंड आप लॉस पे रहेंगे। इसी को अगर थोड़ा बड़ा फिगर देखें दोस्तों, अगर 2000 कॉइन मैंने रीस्टेक मैंने मेरे आईडी में बने, मैंने उसे अपने आईडी में ना रीस्टेक करके मैंने एक अपने नीचे आईडी बना ली कि मुझे लेवल कमीशन मिल जाए। तो इस लालच में अगर मैं ऐसा कर लूँ तो मुझे देखिए क्या लॉस हो रहा है। अगर मैं इन 2000 कॉइन्स को रीस्टेक करता हूँ तो मुझे मिलेंगे 0.6% पर डे, जिससे मुझे 4380 कॉइन एज ए इंटरेस्ट मिलेंगे। बट उसको मैं ट्रांसफर कर लूँ तो पहले तो 3% ट्रांसफर फीस कट जा रही है मेरी, तो मेरे पास 2000 की जगह 1940 कॉइन मेरे आईडी पे पहुंच रहे हैं, सेकेंड आईडी पे। और सेकेंड आईडी पे जब मैं इसे स्टेक करूंगा तो वहां पर मुझे स्टेकिंग करनी होगी जिस पे इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 0.5%। तो दोस्तों अगर मेरे को इस कॉइन पे 0.5% साल भर मिलता है तो मेरा इंटरेस्ट बनेगा 3540। तो अगर आप दोनों केसेस में देखेंगे तो मुझे 839 कॉइन्स का लॉस हो रहा है। और 839 कॉइन्स को अगर आज की रेट में मैं कैलकुलेट करूं, 830, इसको राउंड फिगर 840 ले लेते हैं, 840 इंटू $5, $4200 का लॉस हो रहा है मुझे अप्रॉक्स। अगर INR में कन्वर्ट करूं तो 3,65,400 रुपए का मैंने घाटा कर दिया। तो आप सभी एस्पेक्ट से चेक करिए दोस्तों, आपको बेनिफिट रीस्टेकिंग करने पे ही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। तो थैंक यू सो मच। पिंकी मैम, ओवर। थैंक यू। जैसे कि अभी आपने अंकित जी के हवाले से कंपाउंडिंग का जो हिसाब है वो देखा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया है कि अगर आप अभी निवेश करते हैं
या फिर आप टीम बना के अगर आपको उसके हवाले से कुछ सेलिब्रिटी कॉइन्स मिलता है, उसको अगर आप फिर से इन्वेस्ट करते हैं और इसे कंपाउंडिंग करते हैं, तो अभी भी मौका है 365 दिन का कि आपको क्या मिल सकता है। लेकिन दोस्तों वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। श्री एडम सैनी जी कभी भी प्रॉमिस नहीं करते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जब कुछ हो जाता है तब वो आके बोलते हैं कि दोस्तों आप लोगों प्रोड्यूसर हैं, आप लोगों के हवाले से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, इसलिए मैंने ये अचीव कर लिया, ये हमारे बीच में हो चुका है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने इशारों में एक बहुत बड़ा मैसेज हमको दिया था कि एक नई युग का शुरुआत होने जा रहा है। अगर आप इस बात पे ध्यान दें तो ये शब्द बहुत कुछ दर्शाता है सेलिब्रिटी कॉइन के लिए। सेलिब्रिटी कॉइन का इस बार का पढ़ाव बहुत मजबूत है और इसके साथ ही बहुत सारी चीजें अपकमिंग आने वाली हैं। तो डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। लेकिन मैं फिर से आपको यही कहूंगी दोस्तों, मार्केट को समझ के सही टाइम पे सही जगह पे निवेश करना ही समझदारी का लक्षण होता है। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि आप सिर्फ अपने पैसे ही नहीं, अपने वक्त को भी निवेश करें, क्योंकि क्रिप्टो का मार्केट ये है कि किसी वक्त आप बहुत जल्दी आपको बेनिफिट हो जाता है और कभी आपको थोड़ा टाइम लगता है, आपको होल्ड करना पड़ सकता है। वो किसी भी क्रिप्टो में आप निवेश करें, आप वक्त का तकाजा को समझें, ये बहुत जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों हम आगे चलते हैं और सेलिब्रिटी कॉइन में मजबूती की तरह जो आर्मी में 1 नंबर के हैं और 1 नंबर कोर टीम लीडर के हिसाब से जो काम कर रहे हैं दिन रात सेलिब्रिटी का आर्मी को इकट्ठा करने के लिए, जिन्होंने बहुत मशक्कत की है, उस वक्त जब सेलिब्रिटी कॉइन में बहुत सारी ऐसी बातें हो रही थी जहां पे एक क्वेश्चन मार्क आ रहा था बार बार कि आगे क्या होगा, ठीक उसी वक्त सुबह से लेकर रात तक जिन्होंने बहुत जूझ के और बहुत मेहनत से सेलिब्रिटी आर्मी खड़ा किया था, मैं ऐसे एक कोर टीम लीडर को हमारे समक्ष अभी बुलाना चाहूंगी। हमारे बीच में अभी मौजूद थे लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, प्लीज आप आए। थैंक्स मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं हमारे इस मंच को नमन करते हुए और मेरी पूरी मैनेजमेंट टीम, मेरे फाउंडर और मेरी प्यारी कम्युनिटी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी यहाँ आते हैं और यहाँ से जानकारी लेते हैं, नॉलेज लेते हैं और सभी हमारे साथ विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूँगा जैसे कि पीवी मैम ने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ आपका समय भी बहुत ज़रूरी है। ये बात हमको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है कि हम टीम कैसे बिल्ड करें और ये समय है टीम बिल्ड करने का। तो दोस्तों, बात है टीम बिल्ड करने की, तो हमें गूगल मैप की तरह, जैसे हम एक गूगल मैप के द्वारा जो हमें बताता है कि हम लक्ष्य तक कैसे पहुँच सकते हैं, वो हमें समय बताता है, हमें दूरी बताता है और वैसे ही आपका अपलाइन भी आपका उसी तरह साथ देता है, जैसे हमारा गूगल मैप हमें लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए इंगित करता है, हमें लक्ष्य तक पहुँचाता है। तो निश्चित रूप से आपके अपलाइन जो भी हैं, उनका आप हमेशा उनके सानिध्य में रहें, उन पर विश्वास करें और उनके साथ चलते रहें। ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपनी टीम कैसे बिल्ड करेंगे, कभी उन पर अविश्वास नहीं जताएँ। और हमारे फाउंडर जो भी आपको बताते हैं, जो भी मैसेज आपके अपलाइन के द्वारा फॉरवर्ड होता है, वो एडम सर का ही मैसेज होता है, जो आपके अपलाइन आपको बताते हैं। दोस्तों, यहाँ बहुत बड़ी बात है, एक अपलाइन को आप यदि गुरु मान लेते हैं और गुरु आपको आपका सही लक्ष्य तक पहुँचाने का बहुत बड़ा कार्य करता है। तो यहाँ हमें हमारे अपलाइन के साथ हमेशा बने रहना चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए। थैंक यू पीवी मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, समय का अभाव है। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। आपको जब भी हम सुनते हैं कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है और ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमेशा मंच पे आके हमें मोटिवेट करते हैं। इसी के साथ मैं दोस्तों आपके सामने बुलाना चाहूंगी डॉक्टर विनोद जी को, जो साइलेंटली अपना काम बहुत भली भांति कर रहे हैं और यकीन मानिए दोस्तों, उनको भी, उनके समझ को भी हम लोग सब सलाम करते हैं। तो अभी आपके सामने हमारे साथ पास जो है हमारे कोर टीम लीडर से, वो है डॉक्टर विनोद जी। डॉक्टर विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
थैंक यू सो मच मैम। आवाज मेरी जा रही है? जी सर थैंक यू दोस्तों। सबसे पहले मैं स्टूडियो नेशन के इस मंच पे सभी होस्ट और को होस्ट का स्वागत और अभिनंदन करते हुए वेलकम करता हूं। जो नए पार्टिसिपेट है, पुराने पार्टिसिपेट, सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ग्रेट गुरु मिस्टर एडम सर का, जो हम सभी लोगों के लिए इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिए, इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दिए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा है। तो हम सर का बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे एडम सर को। दोस्तों, जैसा कि हमेशा से ये बोला जा रहा है कि दोस्तों आप लोग सेलिब्रिटी कॉइन एक एक दो दो सेलिब्रिटी कॉइन जरूर ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी बनाने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप लोग कम्युनिटी बनाएंगे उतना बेहतरीन रहेगा हम सभी लोगों के लिए। क्योंकि सेलिब्रिटी कॉइन स्टार्टिंग से हम बोलते आ रहे हैं कि सेलिब्रिटी कॉइन एक ब्रांड है। दोस्तों, आप लोगों के सामने सब चीज नजर आ रहा है। अब कल जैसा कि आप लोग मैसेज सर के माध्यम से सुन लिए होंगे, देख लिए होंगे कि सेलिब्रिटी कॉइन को पहुंचाने के लिए सर कितना प्रयत्न कर रहे हैं, कितनी ऊंचाइयों तक सेलिब्रिटी कॉइन जाने वाला है, आप लोगों को झलक इसकी मिल चुकी होगी। दोस्तों, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। जो भी दोस्त नहीं ले सके हैं, जो भी वंचित रह गए हैं, वो लोग जरूर ले लें। 1 कॉइन 2 कॉइन जरूर एंट्री मार लें और ज़्यादा से ज़्यादा टीम बनाने की कोशिश करें, क्योंकि समय कम है, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। दोस्तों, बस एक शब्द बोलना चाहूँगा, CC-B2 हसीन है, स्टूडियो नेशन से प्यार करो। CC-B2 हसीन है, स्टूडियो नेशन से प्यार करो। हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा, उस पल का इंतजार करो। बस मिस्टर एडम सर पे भरोसा और वक्त पे एतबार करो, बस वक्त पे एतबार करो। दोस्तों, हम सभी लोग हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर एडम सर के ऊपर हम लोग भरोसा किए, भरोसा करते जा रहे हैं। सर हम लोगों का भरोसा पूर्ण रूप से पूरा करते जा रहे हैं। हम सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि दोस्तों, सेलिब्रिटी कॉइन बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचने वाला है, बस समझने की देरी है। आप लोग समझिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सेलिब्रिटी के मंच पे ले आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें एंट्री करवाएं, क्योंकि यह बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बेस्ट अवसर है। अवसर को पहचानें। दोस्तों, अवसर बार बार नहीं आता। बस हम आप सभी लोगों से यही गुजारिश करना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को इसके अंदर ले आए। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अभी आप डॉक्टर विनोद जी को सुन रहे थे, हमारे कोर टीम लीडर में से एक हैं वो। और इसी से के बाद मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, क्योंकि मीटिंग को खत्म करने का टाइम आ गया है, एंड अप करने का टाइम आ गया है। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगी, इस वक्त 3.45 में CC-B2 चल रहा है। कल का रेट आपको पता था, कल सुबह कितना रेट था इसका। तो ये जो प्राइस अप्रिशिएशन है और एक जगह पे आकर स्टे किया हुआ है, तो आप ये मान सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये आपका अंदाज और आपका तजुर्बा भी यहाँ पे काम आएगा। आप क्या करना चाहते हैं CC-B2 के साथ, इसकी जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कल जब आप लोग फिर इस मंच पे आएंगे, आपके साथ नई इन्वाइटीज आएंगे और उनको आप बता सके कि हमारे यहाँ पे नया नया और क्या चीज हो रहा है, क्यों वो हमारे साथ जुड़े। मैं आप लोग सब लोगों का एक उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए आज का मीटिंग यहीं पे समापन करना चाहूंगी। कल हमारे कोर टीम लीडर्स में से एक बेहतरीन लीडर आप लोग के साथ फिर कम्युनिकेट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड नाइट, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय श्री